हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं एनटीएस स्कॉलरशिप के बारे में, अर्थात नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, जो आईसीएआर द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उसी स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने लाखों बच्चों को जो है एग्रीकल्चर में यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया। और इस चैनल पे हम लोग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशंस, गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशंस, फार्मिंग टेक्निक्स और यूनिवर्सिटी के बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड सिलेबस, सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले फॉर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स। अगर हम बात करें एनटीएस नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, तो ये जो स्कॉलरशिप उन बच्चों को दी जाती है जो बच्चे आईसीएआर का जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है एग्रीकल्चर के लिए, उसके थ्रू यूजी एंड पीजी कोर्सेज में यदि एडमिशन लेते हैं तो उन बच्चों को जो है ये एनटीएस नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप दी जाती है। अब ये स्कॉलरशिप किन किन बच्चों को मिल सकता है, क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है और किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, इन सब चीजों पे बातें करेंगे। ये हमारा क्या है, एक तरह का मेरिट बेस्ड सपोर्ट है थ्रू एनटीएस नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप to the undergraduate and postgraduate students seeking admission in agricultural university in the state other than the state of their domicile। यानी कि आपको अपने जो स्टेट ऑफ डोमिसाइल है उसके अलावा किसी और स्टेट में जो है आपको यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा। यदि कोई बच्चा यूपी का है और उसने एडमिशन यूपी में ही ले लिया तो उसको जो है ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, उसको जो है अदर किसी स्टेट में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी ये स्कॉलरशिप मिलेगा। दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि आपको जो है जिस भी कॉलेज में आप जाओगे उस कॉलेज में आपको निरंतर जो है आपको रेगुलर अपनी गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस मेंटेन करनी होगी, नहीं तो फिर इनिशियली ये जो स्कॉलरशिप है ये 1 साल के लिए मिलेगा और अगर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस और एकेडमिक रिकॉर्ड उतना बेहतर नहीं पाया गया तो ये स्कॉलरशिप जो आपकी कैंसिल भी हो सकती है और ड्रॉप भी हो सकता है। तीसरी क्राइटेरियाज आपको क्या ध्यान में रखना है इस स्कॉलरशिप के लिए कि आपको जो है जब भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा आपको इसके अलावा कोई और स्कॉलरशिप आपके पास नहीं होनी चाहिए, तब जाके आप एनटीएस के लिए एलिजिबल होगे। और इसकी पेमेंट सीधे आईसीआर द्वारा कैंडिडेट्स के अकाउंट में ना होके ये जो पूरी पेमेंट है ये आपके यूनिवर्सिटी और जो भी कॉलेजेस रहते हैं उसमें आता है और फिर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के थ्रू जो है स्टूडेंट्स तक ट्रांसफर की जाती है ये अमाउंट। ठीक है, अब ये अमाउंट कितना होगा, क्या होगा, इसमें बारे में बातें करते हैं। अगर हम बात करें यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए तो ये जो है पहले इसकी एग्जिस्टिंग रेट थी 2000 रुपीज पर मंथ पर स्टूडेंट दिया जाता था, लेकिन अब जो ये रेट आपकी रिवाइज हो गई है और यूजी कोर्सेज के लिए आपको जो है पर मंथ 3000 रुपीज मिल रहे हैं और पीजी कोर्सेज के लिए जो है पहले 3000 मिलता था, अब जो है 5000 पर मंथ मिल रहा है। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप जो है आपकी रिवाइज्ड रेट के हिसाब से यूजी में 3000 पर मंथ और पीजी में आपका 5000 पर मंथ के हिसाब से जो है नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप मिलता है। और एक बार आपने एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं मेंटेन किया, नहीं इसको जो है कंटिन्यूटी दिया, तो ये आपकी स्कॉलरशिप जो है बीच एकेडमिक ड्यूरेशन के दौरान ही ड्रॉप भी की जा सकती है। छोटी सी इंफॉर्मेशन थी नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप से रिलेटेड, क्या इसके स्कॉलरशिप अमाउंट है, कब कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं और कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं होते। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोज के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।